आज का हमारा टॉपिक है मैनेजरियल अप्रेजल। एक स्पेसिफाइड कॉस्ट में जो नेट बेनिफिट प्रोजेक्ट जनरेट कर रहा है वह नेट बेनिफिट कॉस्ट से किस एक्सटेंट तक ज्यादा है या उससे कम है, इसका असेसमेंट करना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कहलाता है। एक मैनेजर प्रोजेक्ट की इकोनॉमिक वायबिलिटी का असेसमेंट करने के लिए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता है। मैनेजर के लिए प्रोजेक्ट की इकोनॉमिक वायबिलिटी उसकी टेक्निकल फीजिबिलिटी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि प्रोजेक्ट को टेक्निकली फीजिबल बनाया जा सकता है, लेकिन प्रोजेक्ट की इकोनॉमिक वायबिलिटी को कुछ ऐसे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं जो फर्म की कंट्रोल से बियॉन्ड होते हैं। उन फैक्टर्स को इसीलिए मैनेज किया जाता है। एक प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली वायबल होगा यदि उससे एसोसिएटेड रिस्क मिनिमम हो। ये रिस्क हो सकता है लेबर अवेलेबिलिटी के कारण, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी के कारण, प्रोडक्ट के सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट की प्राइस और डिमांड के कारण, प्रोडक्ट के कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट की डिमांड के कारण, रेट ऑफ इंटरेस्ट के कारण। इन सब फैक्टर्स से रिस्क होता है जिससे कि रिटर्न में फ्लक्चुएशन आती है, प्रोजेक्ट से रिटर्न अनसर्टेन हो जाता है। इसीलिए इकोनॉमिक वायबिलिटी में इन रिस्क को मैनेज किया जाता है। बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस मेथड में हम सबसे पहले प्रोजेक्ट का नेट बेनिफिट निकालते हैं। तो ये एक्चुअली रेशो होता है नेट बेनिफिट अपॉन कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। So net benefit comes in the numerator, right? And जो कॉस्ट प्रोजेक्ट की है जिसको रिकवर नहीं किया जा सकता है एक बार लगाने के बाद, राइट, वो हमारा डिनोमिनेटर में आता है। सो नेट बेनिफिट इज न्यूमरेटर, ठीक है, डिवाइडेड बाय द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। सो यहां से मेरा टोटल कॉस्ट से मतलब है वो कॉस्ट जिसको हम रिकवर नहीं कर सकते हैं। सो नेट बेनिफिट को निकालने के लिए हम सबसे पहले उन बेनिफिट्स की वैल्यू निकालते हैं जो बेनिफिट्स प्रोजेक्ट ने दिए हैं और जिसने मार्केट में वैल्यू जनरेट की है। सो जो भी बेनिफिट्स वैल्यू जनरेट किया है दैट इज टेकन एज अ बेनिफिट, राइट। ये वो डिलीवरेबल्स हैं जिनसे प्रोजेक्ट ने जो वैल्यू जनरेट की है, ठीक है, माइनस डिसबेनिफिट्स। डिसबेनिफिट्स जो है ये वो बेनिफिट्स हैं जो किसी भी प्रकार की कोई भी वैल्यू को जनरेट नहीं कर पाए हैं, राइट। एक्चुअली ये डिसबेनिफिट जो है ये इसी बेनिफिट में ही होंगे, लेकिन क्योंकि बेनिफिट देने के लिए कुछ ना कुछ मार्केटिंग एक्सपेंसेस किए जाते हैं, तो ये मार्केटिंग एक्सपेंस भी आपने इन डिसबेनिफिट्स पे किए हुए हैं, लेकिन ये कोई वैल्यू क्योंकि जनरेट नहीं कर पाया है, इसलिए इन डिसबेनिफिट्स को आपको बेनिफिट्स में से सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है। सो ये जो बेनिफिट्स प्रोजेक्ट ने दिए हैं उसकी जो टोटल वैल्यू है उसमें से आपको इन डिसबेनिफिट्स को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी मार्केटिंग कॉस्ट इनको लिए लगी है, माइनस जो ऑपरेशनल कॉस्ट प्रोजेक्ट में लगी है इन डिलीवरेबल्स को प्रोड्यूस करने के लिए, राइट। तो वो ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो भी हम इनमें से घटाएंगे। तो इस तरह से नेट बेनिफिट होता है जो टोटल बेनिफिट्स प्रोजेक्ट से जो टोटल बेनिफिट से वैल्यू प्रोजेक्ट ने जनरेट की है, ठीक है, जो टोटल वैल्यू प्रोजेक्ट ने जनरेट की है माइनस वो बेनिफिट्स जिनसे कोई वैल्यू जनरेट नहीं हुई है बिकॉज मार्केटिंग कॉस्ट इनके लिए लगी है, माइनस इन बेनिफिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो ऑपरेशनल कॉस्ट प्रोजेक्ट ने इंकर की है, ये हमारा नेट बेनिफिट होता है, डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। ये अनरिकवरेबल कॉस्ट है। तो आपने इनिशियली मान लीजिए जो टोटल कॉस्ट प्रोजेक्ट में लगाई है इनिशियली, दैट इज इन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट,
दैट इज TCI, राइट। तो इस TCI में से ये आपने इनिशियली प्रोजेक्ट में कॉस्ट लगाई थी माइनस दी सैल्वेज वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट, राइट। तो सैल्वेज वैल्यू जो है इसमें से इसको हम जो है इनिशियल कॉस्ट में से घटाएंगे। सैल्वेज वैल्यू जो है ये एक्चुअली एसेट्स की बुक वैल्यू होती है, जिसको अगर इन्वेस्टर चाहे तो वो बेच सकता है और इससे पैसा ले सकता है। तो ये एक्चुअली वो पैसा है जो इन्वेस्टर रिकवर कर सकता है। तो सैल्वेज वैल्यू जो है प्रोजेक्ट की वो वैल्यू होती है जिसको इन्वेस्टर रिकवर कर सकता है। तो ये अगर रिकवर वैल्यू जो है प्रोजेक्ट की इनिशियल टोटल वैल्यू इन्वेस्टमेंट कॉस्ट में से घटाई जाती है, तो हमें वो कॉस्ट मिल रही है प्रोजेक्ट की जो अनरिकवरेबल है, यानी कि जिसको रिकवर नहीं किया जा सकता है। सो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो एनालिसिस में जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो नेट बेनिफिट्स होते हैं जो प्रोजेक्ट से जनरेट किए गए हैं उनकी वैल्यू, और डिनोमिनेटर में हमारी वो कॉस्ट आती है जो रिकवर नहीं की जा सकती है। सो मैनेजर इस बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस से इस कंक्लूजन पर आता है कि अगर ये बेनिफिट कॉस्ट रेशियो ग्रेटर देन 1 है, यानी कि प्रोजेक्ट के से मिलने वाले नेट बेनिफिट्स की वैल्यू प्रोजेक्ट में लगाई गई अनरिकवरेबल कॉस्ट से ज्यादा है, तो मैनेजर अप्राइज करता है कि ये फेवरेबल प्रोजेक्ट है। और अगर ये नेट बेनिफिट ऑब्लिक टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट लेस देन 1 आती है, तो इसका इंडिकेशन है कि प्रोजेक्ट से जनरेटेड होने वाले नेट बेनिफिट्स की जो वैल्यू है वो उसकी अनरिकवरेबल कॉस्ट से कम है। सो ये प्रोजेक्ट अनफेवरेबल है। तो मैनेजर अप्रेज द फीजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट if the net benefits generated from project over a period of time exceeds the total unrecoverable cost of project।